किसी की ज़िंदगी बदलनी हो तो 21 दिन, अपने लाइफ स्टाइल में किसी आदत को जोड़नी हो तो 21 दिन, किसी बुरी आदत को छोड़नी हो तो 21 दिन, ब्रेन को रिप्रोग्राम करनी हो तो 21 दिन, किसी का ब्रेन वॉश करनी हो तो 21 दिन। आखिर यह 21 दिन का फंडा है क्या? क्या सचमुच 21 दिनों में इतना बड़ा बदलाव किया जा सकता है या फिर यह एक कल्पना मात्र है? आज की इस वीडियो में हम लाइफ चेंजिंग 21 डेज थ्योरी का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसके पहले मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को समझते हैं। आपका मस्तिष्क दो तरीके से कार्य करता है। पहला, जब आप कोई नया काम करते हैं या सीखते हैं तब इसके लिए ध्यान, बुद्धि, तर्क और विवेक की आवश्यकता पड़ती है और यह ब्रेन का जिस भाग से कंट्रोल होता है उसे कॉन्शस माइंड कहते हैं। यह पूरे माइंड का मात्र 10% भाग होता है। उदाहरण के तौर पर जब आप बाइक चलाना सीखते हो तो आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, आपको सोचने समझने की जरूरत पड़ती है, यानी आपको कॉन्शस रहना होता है, जो कॉन्शस माइंड के द्वारा ही कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद बाइक चलाने के लिए न ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ती है और न किसी विशेष प्रयास की जरूरत, और यह संभव हो पाता है आपके प्रयासों को आदत के रूप में बदलने के कारण। अभ्यास और आदत से जुड़ी जीवन में होने वाली हर एक एक्टिविटी ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही कंट्रोल होता है। यह ब्रेन का 90% भाग होता है। इसकी क्षमता बहुत ही अधिक और अद्भुत है। यह केवल हमारे हैबिट्स को ही नहीं बल्कि लव, फीलिंग्स, बिलीफ को भी कंट्रोल करता है। लंबे अनुसंधान और अध्ययन के बाद मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है और साइंटिफिकली यह प्रूव भी हो चुका है। जब हम कोई नया काम करते हैं या नई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं या पॉजिटिव सोच को विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉन्शस माइंड ही एक्टिव होता है और अपनी सोच, विचार, तर्क, बुद्धि और विवेक से इसे स्वीकार करते हैं। और जब यह बार बार 21 दिनों तक दोहराई जाती है तब यह अस्थायी रूप से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लिया जाता है और यही हमारा हैबिट बन जाता है। विशेषज्ञों का यहाँ तक कहना है कि यदि इसे 66 दिनों तक जारी रखा जाए तो यह हमारा लाइफ स्टाइल में बदल जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में हैबिट्स इतनी गहराई से बैठ जाती है कि इसे सिर्फ टास्क देने भर की जरूरत होती है और यह परिणाम का ख्याल किए बिना सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम तक पहुंचा देता है। आपका मस्तिष्क आपकी गार्डन की तरह है। यदि आप इसमें फलदायी पेड़ लगाओगे तो फल ही होंगे। यदि आप सजावटी और अनुपयोगी पेड़ लगाओगे तो गार्डन की खूबसूरती ही बढ़ेगी। यदि कुछ नहीं लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा बल्कि खरपतवार और झाड़ी होंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आपका दिमाग जिंदा है तो जिस प्रकार की सोच और आदत डालोगे वैसा ही व्यक्तित्व बनेगा, वरना यह नकारात्मकता से भर जाएगा या निष्क्रिय हो जाएगा। दुनिया भर के सफल लोग इसी सिद्धांत को अपनाकर अपने अपने क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहे हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं और अपनी सोच को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।